हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। आप सबका स्वागत है साध्वी पीएससी एकेडमी में। चलिए जी, अब जल्द से जल्द चैट बॉक्स में यस लिखकर क्लैरिटी दीजिए कि साउंड और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोग आगे का पोर्शन जो है कंटिन्यू करेंगे और बाकी साथी भी जो है जल्द से जल्द जुड़ जाएं और उन सभी तक शेयर भी कर दीजिए जिनको इस वीडियो की नीड है, प्रैक्टिस करना है। चाहे वो सहायक शिक्षक हो, व्याख्याता हो, सीजीएसएसबी हो या फिर आपका सीजीपीएससी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो छत्तीसगढ़ में या किसी भी एग्जाम में, तो रीजनिंग से रिलेटेड आपको एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। ठीक है, चलिए। चलिए चलिए चलिए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है, टेकिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये इसको बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि ए बी सी डी को पहले आप नंबर में चेंज कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन फास्ट बनता है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। अच्छा, लिंक नहीं आए थे, ठीक है जी, कोई नहीं। आप जैसे शाम को 4 बजता है, आप सीधे जो है यूट्यूब में आके साध्वी पीएससी एकेडमी सर्च करेंगे, वहां पे आपको लाइव वीडियो चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर लिंक नहीं भी जाता है तो रोज जो है 4 बजे एक बार यूट्यूब में जाके सर्च कर लीजिएगा, वहां लाइव क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में क्या पैटर्न है। पैटर्न कैसे पहचाने, नंबर लिख के। ठीक है, प्लेस वैल्यू कितना होता है 16, आई का कितना होता है 9, एन का कितना होता है 14। एक एक करके देखते हैं, यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, नहीं तो इसमें ना कंफ्यूजन हो जाएगा। ई का आई के साथ, ठीक, इसका 16 होता है और इसका 9 होता है। आई का देखेंगे सी के साथ, क्योंकि दूसरे दूसरे स्थान पे लिखा हुआ है। आई का 9 होता है और सी का कितना होता है 3। क्या हुआ इसमें, इसमें क्या हुआ है जी, इसमें क्या हुआ है आपका -7 हुआ, इसमें क्या हुआ है -6 हुआ है। ठीक है, और जब हम लोग इसका देखेंगे, एन का देखेंगे किसके साथ, आई के साथ। एन का 14 होता है, आई का 9 होता है, इसमें क्या हुआ है -5 हुआ है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें के साथ, के का देखेंगे जी के साथ, तो जी क्या होता है जे के का 11 और जी का होता है आपका 7। इसमें क्या हुआ -4 हुआ है। क्या देखने को मिला, -7 -6 -5 -4। तो यहाँ पर भी जो पैटर्न मिलेगा वो पहले लेटर में -7 होगा। ई का होता है 5, 5 में -7 करेंगे कितना बचेगा। ठीक है, जैसे ही हमारा यहाँ पे जेड कंप्लीट होता है ना, मैं अगर लिखूंगा U V W X Y Z ABCDEFG, ए स्टार्ट होता है। हमारे पास ई दिया है, ई का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। 5 में कितना कम करना है अपने को, 7 कम करना है। और जब 7 कम करेंगे तो यहां से जब जाएंगे इसमें, ये 4 3 2 1, ये पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद क्या पहुंचेंगे हम लोग, y के पास पहुंचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। x के पास पहुंचेंगे कि y के पास पहुंचेंगे, x के पास पहुंचेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आपका x आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को। 7 नंबर हम लोग पीछे जा रहे हैं, बैक डायरेक्शन में जा रहे हैं ई से, तो 7 पीछे गए तो x, तो पहला लेटर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। x से कौन कौन सा स्टार्ट हुआ, a और b, तो इधर से ये कट गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा a से जा रहे हैं हम लोग फिर सेकंड लेटर में, तो इसमें -6 हुआ है, तो a का 1 होता है, इसमें -6 करेंगे, 1 में -6 करेंगे। अब a से फिर काउंट करते हैं, ये a है, इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आएगा। कितना मिलेगा यहाँ पे आपको, u किस में दिया है सेकंड वाले में, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी और ऑप्शन में आपका सेकंड नंबर में u नहीं दिया है। पर फिर भी हम लोग आगे चेक करेंगे, दिया है यहाँ पे s का कितना होता है यहाँ पे
एस का होता है 19, 19 में 5 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 14, और 14 किसका होता है एन का, और इसका आपका लास्ट में क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा XUNP। क्लियर हुआ क्या? ऐसे क्वेश्चन अगर आप ABCD से बनाते तो फंस जाते, अगर सिर्फ अल्फाबेट का यूज करते, नंबर का यूज नहीं करते, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन में थोड़ा समय ज्यादा लेते जो जेन्युइन तरीके से बना है। तो यहाँ पर नंबर यूज क्या कीजिएगा, जब भी ABCD वाला केस आता है तो उसमें आप बेहतर तरीके से बनाएंगे और कहीं पर भी गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चलिए बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या आ रहा है? बी आ रहा है, चलिए देखते बी। ठीक है, चलिए बाकियों का देखते हैं क्या क्या आ रहा है। एक टाइम के बाद आपको कॉपी पेन उठाना नहीं पड़ेगा, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बिना कॉपी पेन के भी क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं 1 बाय 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आगे की ओर देखेंगे तो सबसे पहले पहले लेटर को कंपेयर कीजिए। बी का कितना होता है 2, के का कितना होता है 11, टी का कितना होता है 20। इसमें कितने का अंतर है? इसमें अंतर है अपने पास +9, इसमें कितने का अंतर है +9। तो नेक्स्ट जो पहला लेटर आएगा उसमें कितने का अंतर होगा +9, तो 20 और 9 29, 29 आएगा। और अभी तो मैंने बताया कि 29 किसका होगा, जैसे हमारे पास यू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो XYZ, जेड का होता है आपका 26, इसका होता है आपका 25, इसका होता है आपका 24, ऐसे करके ये आएगा। जेड के बाद आपका ए स्टार्ट होगा, ABCDE करके ये आगे बढ़ेगा। ये 26 है तो ये 27 मान के चलो, ये 28 मान के चलो, और ये 29 मान के चलो। और इसके लिए क्या होता है, ये एक्चुअल में 3 होता है। 29 में क्या है अपने पास सी आया है, पहला लेटर क्या होगा अपना सी। देखिए सी वाला कौन सा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में है लेकिन उसमें सिर्फ डी में है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट कीजिए, आंसर खुद ब खुद चल के आएंगे। थोड़ा समय भले ही 2 सेकंड ज्यादा लगता है ले लीजिए, लेकिन सही सही बनाइए। गलत करने से बेहतर है आप सही सही एक क्वेश्चन कम बनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 3। टाइमर लगा रहा हूं, इसको अभी आपको बनाना पड़ेगा, कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। चलिए बनाइए और बताइए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए मैं, 2 मिनट का टाइम है। देखिए बनाइए और बताइए क्या आएगा आंसर। ठीक है जी, रीजनिंग उसमें पीडीएफ, हाँ जी वो क्लास वाली पीडीएफ डल जाती है जी, उसमें डल जाएगी 1 बाय 1 धीरे से जो है पीडीएफ जो है डल जाएगा, उसमें आप घबराइए मत। ठीक है, मैं बोल देता हूँ पीडीएफ के लिए डल जाएगा वो। दो मिनट का टाइम है, आराम से समय ले लीजिए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सही सही बनाना सीखिए, जैसे ही सही सही बनाना सीख जाते हैं फिर स्पीड बढ़ाने पे काम कीजिएगा। कितना आ रहा है? पिता आ रहा है, चलिए देखते हैं, थोड़ा समय है, बाकी लोगों का क्या क्या आंसर आ रहा है। चलिए फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए आंसर क्या क्या आ रहा है, उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, आप लोगों का स्पीड बढ़ा हुआ है, पहले से बेहतर हुए हो। ठीक, बिना कॉपी पेन का भी बता रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। रीजनिंग आपका, अगर आप पीआरटी का पेपर दिला रहे हैं तो रीजनिंग हो गया,
सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया। ये 4 सब्जेक्ट में एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए आपका। इतना प्रिपेयर करो क्योंकि ये चारों बहुत अच्छे सब्जेक्ट होते हैं स्कोर करने के लिए। ठीक है, कोई बोल रहा है ससुर मतलब ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को क्या, ग्रैंडफादर को दादाजी बोलेंगे ना, ससुर कहाँ से बोलेंगे। ठीक है, और क्या रहा, पिता ए। चलिए 2 मिनट का समय हो चुका है। आंसर आ रहा है आप लोगों का, ए आ रहा है, सी आ रहा है, और कोई आंसर आ रहा है। एक पिता आ रहा है, ग्रैंडफादर आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या आएगा आंसर। ए और सी बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा इसमें आप लोग। इसमें जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इंटू का जो साइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई को। अब माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पुत्री को। भाग का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पत्नी को। प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पुत्र को। क्लियर है। तो यहां पर हमको इसका रिलेशन बताना है। ठीक है, अब ये कोडिंग वाला क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया इंटू एस इंटू आर, और इंटू किसको बता रहा है, इंटू बता रहा है आपका भाई को बता रहा है, और भाई के लिए क्या साइन आता है, डॉट का साइन आता है। तो मैं लिखूंगा एस डॉट आर। कौन भाई है, एस। पहले किसके बारे में डिस्कशन है, एस के बारे में। एस इज द ब्रदर, ब्रदर मेल पर्सन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस। भाई एक पुरुष होता है, और पुरुष के लिए हम लोग क्या साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या साइन दिया, प्लस। प्लस किस में चेंज हो रहा है, पुत्र में। जनरेशन गैप है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर के नीचे आर इज द आर, यहाँ पे ये है ना, आर पुत्र है किसका, क्यू का। ठीक है, आर पुत्र है क्यू का, तो आर के ऊपर में प्लस साइन लगेगा। फिर दिया भाग। भाग किस में चेंज हो रहा है, पत्नी में। आप पत्नी में चेंज हो रहा है, ये पति पत्नी की, पत्नी के लिए बता रहा है ना, पत्नी में ये चेंज हो रहा है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, पति पत्नी के लिए आपका ये क्यू इज द वाइफ ऑफ थ्री। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पत्नी एक फीमेल पर्सन है, और जो फीमेल है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा, हस्बैंड वाइफ का जोड़ा बन जाएगा। तो बोला इसमें क्वेश्चन में आपको कि पी का मतलब पी कौन है ये बताएं। का मतलब कौन, ध्यान रखना। एस से संबंध, एस मतलब संबंध बताना है। ठीक है, हमको एस से संबंध बताना है किसका, पी का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमको ये बताना है कि ये पी कौन है। किससे बताना है, एस से बताना है संबंध। तो इसीलिए ये मान के चलो जी, ये एस कौन है, ये आप हो, ये आप हो, और ये आपकी मम्मी है। ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, और ये उनके हस्बैंड है। आप अपने मम्मी के हस्बैंड को क्या बोलोगे, पिता बोलोगे। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को। ठीक है, चलिए बढ़िया जी बढ़िया। जिनका जिनका ए आंसर आ रहा है सबके सब सही बनाए हैं। डेली आइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन मतलब समय से पहले, अभी 1 महीना है आपके पास, प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे, तो बिना कॉपी पेन उठाए भी आपका स्पीड धीरे से बढ़ जाएगा। फिर जो समय बचेगा उसको आप अपने एग्जाम में गणित में लगा सकते हैं, उसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको बनाइए और बताइए जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, उसमें क्या आएगा आंसर, बी। क्या है आंसर, बर्फ आ रहा है कि गुफा भी होता है। शिव भगवान कहाँ बैठते हैं, बर्फ में। कहाँ के बर्फ में, कैलाश पर्वत के बर्फ में। एक रील वायरल हुआ था, देखे थे कि मतलब फ्लाइट में जो है ना, फ्लाइट में जा रहे थे कुछ लोग, और वहां से एक क्लिप बनाए हुए थे, पर्वत के ऊपर जो है ना शिव भगवान का फोटो उसमें दिख रहा था। पता नहीं वो कितना सही है कि कितना गलत है। तो
और रील वायरल हुआ था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, महासागर और जल में क्या रिलेशन है। इसमें जो रिलेशन है वो ये है कि महासागर में क्या रहता है, जल, और ग्लेशियर में क्या रहता है, बर्फ। ध्यान रखिएगा, हम लोग बोलते हैं ना, कई बार आप लोग सुने होंगे कि बर्फ पिघल जाएगा, दुनिया डूब जाएगा, संसार खत्म हो रहा है, 2012 संसार खत्म हो रहा है, अलग अलग जो है उसमें कहानी आते हैं। तो वैसे ही ये जो ग्लेशियर है ये बर्फ है और ये धीरे धीरे करके पिघल रहा है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। क्यों क्यों पिघल रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, कोई भी एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप अपनी जगह पे एनवायरनमेंट के लिए काम कीजिए, ठीक है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा बर्फ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो बढ़ते जा रहा है, फटाफट होते जा रहा है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। कल रीजनिंग का क्लास है सवेरे 8 बजे, सर की जो क्लासेस थी वो टल चुकी है। कल रीजनिंग की क्लासेस है सवेरे 8 बजे, जिसमें हम लोग एक आध टॉपिक पढ़ेंगे लंबे, उसमें पूरा चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा, जिस भी चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा पूरा पढ़ेंगे। हो सकता है कि कल मैं क्यूब वाला चैप्टर कराऊं, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसमें सभी जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, एसएससी वाला जो एक क्यूब है वो, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे एक दिन में, जिससे आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है उसमें कवर हो जाएगा। और दूसरा चीज, एक और चीज हो सकता है, मंडे से मॉर्निंग में वर्ग 2 के लिए एमसीक्यू सीरीज डेली बेसिस पे होगा, उसमें पूरा फ्री रहेगा एमसीक्यू आपका वर्ग 2 गणित का, जिसमें सवेरे 9 से 11 2 घंटा एमसीक्यू चलेगा वर्ग 2 के लिए, ठीक है। अभी वो डेट मंडे से हो सकता है, कल जो है कंफर्म हो जाएगा वो, उसके बाद मैं बता दूंगा आप सभी को। और उसमें उसमें कुछ चार्ज नहीं रहेगा, बस आप आइए पढ़िए देखिए, एकदम फ्री रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। बस अगर वहां से कोई क्वेश्चन बनता है, अगर आपको कोई बेनिफिट होता है बाद में, तो बस बता दीजिएगा कि सर हम आपके यहाँ से पढ़े थे तो ये हमारा ये प्लस पॉइंट हुआ, बस इतना ही है और कुछ नहीं है उसमें। चलिए क्वेश्चंस की ओर हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है क्रेडिट जो शब्द है उसको इसके लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं CREDIT, इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, FSDSHC से। अब इसका हम लोग देखेंगे, नंबर देखेंगे कितने, C का कितना होता है 3, R का 18, E का 5, D का 4, I का 9, T का 20, F का होता है 6, S का होता है 19, D का होता है 4, S का होता है 19, H का होता है 8 और C का होता है आपका 3। ध्यान दीजिएगा इसमें कि वो कौन सा पेयर है जिस 3 नंबर के आसपास है। ये 3 दिया है और इसमें 3 दिया, बताइए कहाँ पे मैच खा रहा है, ये किधर मैच खा रहा है, ये इसके आसपास कौन सा नंबर है, यही दिख रहा है। ये एक तो ये कॉमन हो गया, दूसरा ये कॉमन हो गया, तो इससे नहीं पता चल रहा है। तो 18 को देखो, फिर 18 के आसपास कौन सा नंबर है, ये 19 है, यहां भी दिया है। 5 के आसपास ये आपका 4 दिया है। तो पैटर्न दिख रहा है आपको, देखो ये 3 का क्या हुआ है यहाँ पे 4, 5 का क्या हुआ है यहाँ पे 6 +1 हुआ है, 18 का क्या हुआ है यहाँ पे 19 +1, पहले 3 के जोड़ा में +1 हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर हम लोग इधर देखें तो 4 का क्या हुआ है यहाँ पे 3, 20 का क्या हुआ है यहाँ पे 19 और 9 का क्या हुआ है यहाँ पे 8 -1। क्या समझ में आया, पहले 3 का जोड़ा +1 पे है, फिर 3 का जोड़ा आपका -1 पे है, बीच वाले में कोई चेंजेस नहीं हुआ है,
मतलब हुआ है पर वो सीधे में है, उल्टा नहीं लिखा है, इधर शुरू का इधर लास्ट, ऐसे नहीं लिखा है। क्लियर है? तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, हमको किसके लिए बताना है, डी लिंक के लिए बताना है, DELINK, डी लिंक के लिए बताना है, जिसमें अपने पास कितने लेटर है, 3 है। डी का 3 के जोड़े में पहले तोड़ देंगे, डी का कितना होता है 4, +1 हुआ है तो इसमें +1 करके यहाँ लिखेंगे, +1 करेंगे तो 4 और 1 5, और 5 किसका होता है, ई का। अब देखते हैं ई का कितना होता है 5, 5 और 1 6, 6 किसका होता है, एफ का। एल का होता है आपका 12, 12 और 1 13, 13 किसका होता है, KLM का होता है, ये M हो जाएगा। तो MF ई कहां से स्टार्ट, किस में दिया है, ऑप्शन सी में जो है आपका आंसर मिल गया सीधे, पर हम लोग बना के देखेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे देखेंगे ये आई का होता है 9, 9 से यहाँ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, -1 करेंगे तो ये 8, ठीक है, -1 हुआ, 9 में एक जाएगा 8, 8 किसका होता है, H का। फिर N का होता है आपका 14, 14 में एक गया तो क्या बचेगा आपका 13, 13 किसका होता है, M का। JK का होता है 11, 11 में एक गया तो मिलेगा 10, और 10 किसका होता है, J का। तो JMH, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या आएगा, ए या बी, बी। चलिए ठीक है, देखते हैं बाकियों का क्या आंसर आ रहा है, मैच करते हैं, मिलान करेंगे क्या क्या आ रहा है, 1 बाय 1 जो है देखेंगे। सी, जे, ठीक है, जिसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसका क्या आंसर आ रहा है, फटाफट बनाइए और बताइए कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, ये भी बताइए आप। अगर आप कॉपी पेन लिख के बना सकते हैं तो बढ़िया है, अगर उससे ऊपर का प्रैक्टिस हो चुका है तो सिर्फ देख के दिमाग में मेंटल कैलकुलेशन करके भी आप सॉल्व करके ट्राई कीजिए, उससे भी आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। डी आंसर आ रहा है, डी डी डी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए डी देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते, किसी संख्या में राइज को लिखा है 8 4 1 9, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पे राइज लिखा हुआ है, राइज का लिखा 8 4 1 9, आर का कितना होता है 18, लेकिन यहाँ दिया कितना है, तो मैच खा रहा है, 18 को 8 और 1 9 करेंगे तो भी नहीं आएगा, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 भी नहीं आएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ दिया आई का कितना होता है 4, लेकिन यहाँ दिया कितना है, आई का 9 होता है, यहाँ दिया कितना है, तो ये उसके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, उठपटांग दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में उठपटांगे करके, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नॉनसेंस पैटर्न। कौन सा पैटर्न हो जाएगा, ये नॉनसेंस पैटर्न हो जाएगा। ऐसे केस में आर को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे 8, आई को कंसीडर करेंगे 4, एस को कंसीडर करेंगे 1, और ई को कंसीडर करेंगे 9। और यहां पर हमारे पास जो मिल लिखा हुआ MEAL, इसमें 5 9 2 7, इसमें लिखेंगे 5 के लिए एम के लिए 5, ई के लिए 9, ए के लिए 2, एल के लिए 7। तो कोडिंग किसका बताना है, रेल का बताना है। तो चलिए बताइए रेल का कोडिंग क्या हो जाएगा, आर के लिए, आर का दिया है 8, 8 से कौन स्टार्ट हुआ है, सब हुआ है। ए का कितना है 2, तो ए के लिए हो जाएगा 2, 8 2 किस में दिया है, ई में दिया, तो अच्छा ये नहीं दिया, इसमें भी दिया है 8 2, तो हमारा ये और ये कैंसल, नन दिया है तो पूरा चेक करना पड़ेगा। सही, आई का कितना है अपने पास 9, एल का कितना है जी 7, 8 2 9 7 किस में दिया है, आई का 4 है, तो 4 कर देते हैं, 8 2 4 7 किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। समय ले लीजिए, आराम से बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये आ रहा है। हाँ, इधर आंसर क्या क्या आ रहा है। 6 का डी। ए। देखिए बताइए पेपर, ये आपका डाइस, ओपन ओपन डाइस का क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन ये? ओपन डाइस का क्वेश्चन है। उसको बनाना है, बताना है क्या आंसर आएगा। ए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबका सब क्या आंसर आ रहा है। ए ए ए ए ए। ठीक है जी, ठीक है, सही है, बढ़िया है, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। बस भीड़ में आंसर मत दीजिएगा। सच्चाई को भीड़ की जरूरत नहीं होती है, वो अकेला काफी होता है। तो आप अपना आंसर दीजिएगा जो आपने कैलकुलेट किया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी ओपन डाइस की बात आती है तो यहाँ पर अल्टरनेट देखते हैं, एक के बाद एक। तो इसका उल्टा क्या होगा आपका, ये मैं यहाँ पे बना देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी हो। ठीक, ये एक ओपन बॉक्स है, एक फेस है, और ये इसका अपोजिट पेयर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे कंफ्यूजन ही हट जाता है। ये हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अब ये दिया है इसका अपोजिट आपका ये, एक के छोड़कर एक। अल्टरनेट देखते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें हम लोग अल्टरनेट चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, ये जो बॉक्स दिया है इसके अंदर क्या है आपका ये सर्कल, और इसके अपोजिट में कौन सा बॉक्स दिया है आपका, ब्लैंक वाला बॉक्स दिया है। ठीक है, फिर ये जो बचा है ये जो बचा है ये, और इधर जो बचा है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक और बना देता हूं जिसमें ऊपर वाला आपको ये भरा रहेगा, आपको फुल रहेगा, और इधर अपोजिट हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन। क्लियर हुआ क्या? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं होने चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, नहीं दिखाई देने चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें, और कौन सा बॉक्स है जिसमें दो चीज एक साथ दिखाई दे रहा है। देखिए ये दोनों का आधा आधा भाग है। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी आपका ये दिखाई दे रहा है, और इधर भी ये दिखाई दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्या हो गया आपका, गलत फोल्ड किया गया है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ भी इसका कलर शेडिंग दिख रहा है, यहाँ भी इसका कलर शेडिंग दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत फोल्डिंग हो जाएगा। ये भी इसका कलर शेडिंग दिख रहा है, ये भी कलर शेडिंग दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका गलत फोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब राइट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि इन दोनों जो जोड़ी है इसमें से सिर्फ ये दिख रहा है। इन दोनों की जोड़ी में, ब्लैंक और सर्कल की जोड़ी में सर्कल दिख रहा है, ब्लैंक और स्क्वायर की जोड़ी में आपका स्क्वायर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये अब आंकिक श्रेणी जिसको बोलते हैं हम लोग, आंकिक मतलब नंबर श्रेणी की बात है हो रहा है। ठीक है, और ये नंबर सीरीज का जो है हमारे पास क्वेश्चन है, इसको बनाइए और बताइए। क्या आएगा? सी आ रहा है?
चलिए देखते हैं किन से बनेगा। थोड़ा समय चाहिए, समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सही सही बनाइए। पहले करेक्ट बनाने में फोकस कीजिएगा। जैसे ही आप सही बनाना सीखेंगे फिर स्पीड पे काम कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 8 का क्या आ रहा है आंसर बताइए जी। क्या आएगा? 12 सी बोल रहे हो, चलो ठीक है। बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है देखते हैं इसमें। 8 का आंसर क्या आ रहा है, तो 12 12 बोल रहे हैं सबके सब। ठीक है ठीक है। एक बार वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और उन तक पहुंचा दीजिए जहां इस वीडियो की नीड है। चलिए बढ़िया। अब आप इसमें आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 2 3 4 से क्या मिला? 4 6 8। इसमें क्या हुआ? इंटू 2 हुआ है। 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। क्या बना है इसमें? इसमें बना है आपका पेयर वाला पैटर्न बना। ये इधर गया, फिर यहां से जब हम लोग इसमें जाएंगे, इन तीनों में जाएंगे, तो कितने का मल्टीप्लीकेशन होगा? 3 का। 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 3 3 का पेयर बना है। जब यहां से हम लोग इसमें जाएंगे, इन तीनों के पास जाएंगे, तो इसमें क्या हुआ? इंटू 4। 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास ये, इसको बनाइए। इसमें हो सकता है आपको कॉपी पेन उठाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए और बताइए क्या आएगा आंसर। प्रैक्टिस करते रहिएगा, एग्जाम से पहले इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप आधे घंटे में 30 क्वेश्चन भी बना लोगे रीजनिंग का। ठीक है ठीक है। 8 का सी बोल रहे, कोई बोल रहे हैं 8 का सी। पुष्पा पांडे जी बोल रहे हैं 8 का सी। क्या आ रहा है आंसर? दक्षिण पूर्व, बी आ रहा है। चलिए बाकियों का क्या क्या आंसर आ रहा है बताते जाइए, 1 बाय 1 बताते जाइए। बी सी और डी, बी सी डी अभी ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है। किनका आंसर आ रहा है बताइए जी। कल जो मैंने तरीका बताया उस तरीका से आप बनाइए, आंसर आपका सही आएगा, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। बी 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 वाले ज्यादातर दिख रहे हैं, दक्षिण पश्चिम बोल रहे हैं। बी बी है, ठीक है। वामावर्त दक्षिण पश्चिम, अच्छा वामावर्त दक्षिणावर्त में इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, अगर हो सकता है इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ध्यान रखिएगा। धीरे से आने वाले समय में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है मैं ऑप्शंस रखूंगा, ठीक है। बता रहा हूं जब यहाँ पे दक्षिणावर्त बोलता है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। यहाँ पे पहले आप एक बार देख लीजिएगा, इसको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं। अगर हम लोग घड़ी की दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं, ये हमारा घड़ी है 12 6 3 और 9, अगर हम लोग इस दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, क्या है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, CW बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग इसके अपोजिट ट्रेवल करेंगे, अगर हम लोग घड़ी के अपोजिट दिशा में जाएंगे, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, अगर हम लोग इसमें इस डायरेक्शन में इधर की ओर जा रहे हैं, देखिए घड़ी हमेशा इधर चलता है ऐसे करके,
तो इसीलिए ये आपका क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। अगर ये उल्टा चलता है आपका तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा। इसको हम लोग बोलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे इसको, या फिर ACW बोलेंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग वामावर्त बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चंस में दाएं, हाँ दाया बाया भी बोल सकते हो। चलो एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल सही जी, अगर यहाँ पे बोलता है दक्षिणावर्त मतलब हमको दाया जाना है, ये भी ध्यान में रख लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, काम का चीज है। वामावर्त मतलब हमको किधर जाना है, बाया जाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको आप इस तरीके से भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। क्वेश्चंस की ओर अगर हम लोग बढ़े तो बोला है कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग दिशा बनाएंगे, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में आपका पश्चिम। इस आदमी का मुंह किस दिशा की ओर है, उत्तर पश्चिम। तो मैं वामावर्त जब भी बोलता है तो मैं इसको डबल में बना लेता हूं ऐसा, इससे कंफ्यूजन ही खत्म। ठीक है, वो आदमी कहां पर बैठा है, यहीं बैठा है, उसका चेहरा किधर है, उत्तर पश्चिम। तो ये उत्तर है, नीचे दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, ये पश्चिम है। इस डायरेक्शन में उसका चेहरा है ना, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामावर्त, तो फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम जाता है। ठीक है, अभी उसका चेहरा यहाँ पर इस दिशा में वो खड़ा हुआ है, उसका चेहरा इधर है, उत्तर पश्चिम की ओर है। यहां से 90 डिग्री घूमता है, किस दिशा में, वो दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, मतलब वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहां से 90 डिग्री देखो, जब यहां से 90 डिग्री देखोगे तो आपका ये हो जाएगा, ये 45 है, ये भी 45 है। तो यहां से जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका चेहरा भी यहीं पे खड़ा है ना, वो यहीं पे खड़ा है, उसका चेहरा भी इस डायरेक्शन में है। और ये डायरेक्शन कौन सा है आपका, उत्तर पूर्व, अभी ये दिशा में है। ठीक है, यहां से वो गया इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, फिर 180 डिग्री किधर गया, वो वामावर्त। और वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से 180, अभी उसका चेहरा इधर ही है, अब यहां से 180 डिग्री वामावर्त, तो इसी दिशा में उसका 180 होगा, यहां से वो मुड़ जाएगा ऐसे करके, ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया है। तो अभी वो पहुंच गया किधर, दक्षिण पश्चिम की ओर। अभी उसका चेहरा है, अभी उसका चेहरा किधर है, दक्षिण पश्चिम की ओर। तथा फिर 90 डिग्री किधर मुड़ गया है आपका, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम गया है। तो यहां से 90 डिग्री देखिए, ये 45 है, एक 45 यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहां से सीधा यहां जंप करेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अभी उसका चेहरा इस दिशा में है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्टकट। हाँ, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दक्षिण पूर्व जिनका जिनका आया सबके सब सही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका शॉर्टकट बता देता हूं मैं, थोड़ा शॉर्टकट देख लीजिए। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे इसको, जिनका जिनका दक्षिण पूर्व आया है एकदम सही जा रहे हैं, शॉर्टकट भी देख लीजिएगा। अब जब शॉर्टकट इसमें देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में जाते हैं, कितना बोला इसमें, 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पे जाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर क्या बोला यहाँ पे, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज।
फिर क्या बोला है यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जाएंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर कुछ बोला है कि इसमें नहीं बोला, सीधा चेहरा बोला है। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इसको दो दो का पेयर बनाए, पहले मैं इन दो का पेयर बना देता हूं, इन दो का पेयर बना देता हूं, तो मुझे इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, ये 0 और 8 8 16 1 17 के साथ हाथ में एक और एक 270 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है। और यहाँ पर मुझे इसका एक लिख देंगे तो 270 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर 270 एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और यहाँ पे क्या बचा है आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों में एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, अपोजिट है तो माइनस करेंगे। अब 270 में 90 जाएगा, कितना बचेगा, 180 बचेगा। अब ये 270 बड़ा है कि 90 बड़ा है, 270 बड़ा है, तो इसके पास क्या साइन, एंटी क्लॉकवाइज का, तो 180 डिग्री किधर जाएंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लियर हुए। हमारे पास जब ये डायग्राम ड्रॉ होता है तो उस बंदे का चेहरा किधर है, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अभी उसका चेहरा यहाँ पर है उत्तर पश्चिम की ओर, ये बंदे का चेहरा है। फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 180 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेंगे, ठीक है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो इसके सीधे सीधे में एक रेखा खींच देंगे ये, तो यहां से हम घूम के जाएंगे यहाँ पे, तो 180 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो दिशा है वो किसका है, दक्षिण पूर्व का दिशा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब उसका चेहरा किस ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। ये शॉर्टकट तरीका है। क्लियर हुआ क्या सभी को, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। 90 से 90 कटेगा, डायरेक्ट ही 180 में नॉर्थ से, हाँ जी बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है ठीक है। चलो क्या आंसर आ रहा है, स्वेटर बनाना है आपको। स्वेटर कैसे बनाते हैं सबको पता है ना, ठीक है। अब स्वेटर कहां से बनता है, भेड़ के ऊन से बनता है। 51423, ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या क्या आंसर आ रहा है देखते हैं, बी बोल रहे हैं सब के सब। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो स्वेटर बनता है किससे बनता है, भेड़ से, ऊन से, सॉरी ऊन से स्वेटर बनता है, लेकिन वो ऊन हमको मिलता कहाँ से है, भेड़ से मिलता है। तो पहले नंबर पे आएगा भेड़। आप कभी देखिए हो यूट्यूब वगैरह में, रील वगैरह में देखिए होगे कि भेड़ के शरीर पे जो बाल होता है उसके लिए आजकल एक मशीन देखने के लिए मिलेगा आपको, कि उस मशीन में जैसे ओ राहुल गांधी वाले एक क्लिप नहीं था, मतलब जो वायरल होता है ना, इधर से आलू डालो इधर सोना निकलेगा टाइप का, वैसे ही जो है भेड़ को एक मशीन के अंदर रखोगे तो उसका सारा ऊन जो है बाहर हो जाता है, एक साइड भेड़ एक साइड ऊन उसका अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये भेड़, और भेड़ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से अपने को ऊन मिलेगा, बाल मिलेगा, सॉरी भेड़ से क्या मिलेगा, बाल मिलेगा, ऊन नहीं मिलेगा, बाल मिलेगा। और इस बाल से क्या बनेगा, बाल से क्या बनाएंगे जी, इसका काम हो गया, कहाँ गया, भेड़ का काम हो गया, बाल का काम हो गया। तो बाल को फिर ऊन आएगा, ऊन मिलेगा ना, ऊन मिलता है, बुनाई बाद में होता है। ऊन आएगा तो बाल से हमको क्या मिलेगा, ऊन मिलेगा। और ऊन के बाद क्या करेंगे हम लोग, बुनाई करेंगे। और जब बुनाई कर लेंगे तो फिर उसका बुनाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, स्वेटर बनेगा, ठीक है। तो 5 1 4 2 3
किस में दिया है? ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास ये, चलिए अब ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, इसको बनाइए और आगे क्या आएगा आंसर बताइए। कौन सा फिट बैठेगा इसके लिए बताना है। कौन सा फिट बैठ रहा है? बी। हम्म, ठीक है, चलिए बताइए जी इसमें आंसर क्या आएगा। क्या क्या आएगा इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए। इसमें हमको कैसे फिट करना है मैंने बताया था, किसी एक पॉइंट को फिक्स कीजिएगा, किसी एक पॉइंट को ही फिक्स मतलब फोकस करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये दिख रहा है, यहाँ पे एरो का साइन ऊपर बना है, और इन सभी में देखो यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये ऐसे बना है, तो ये दोनों तो कट गया। अब इन दोनों में एरो का साइन ऊपर बना है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो है ये लाइन जो है आपका ये वर्टिकल है और ये कोने पे बना है। देखो ये लाइन कहाँ पे मिला है आपका? बीच में। और यहाँ पर ये लाइन कहाँ पे बना है आपका? कोने में। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये बीच वाला बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो टू जो है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, इसको अरेंज करना है। सजा है, जेल है, गिरफ्तारी है, अपराध है, फैसला है। आजकल क्या किया जा रहा है? आजकल नहीं, क्या हो सकता है? पहले ही सजा दे देंगे कि पहले फैसला होता है? हाँ, अपराध पहले होगा। पहले अपराध करो। अपराध की कैटेगरी में क्या आता है? चोरी आता है, चोरी, डकैती, लूटमार, ये सब किस में आता है? अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जब हम लोग अपराध करेंगे सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? अपराध करना होगा। लेकिन अपराध नहीं करना है ना आपको, ये बस आपका नॉलेज बढ़ा रहा है ये क्वेश्चन। अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है भाई, मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अपराध सबसे पहले होता है, फिर अपराध के बाद क्या होता है? गिरफ्तारी होती है। जैसे ही अपराध करोगे तुरंत पुलिस आएगा, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा, फिर पुलिस आएगा, पुलिस आके आपको गिरफ्तार करके लेकर जाएगा। गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करने के बाद क्या होगा? फैसला होगा। ठीक है, गिरफ्तार करके आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसे ही कोर्ट में पेश किया जाएगा तो आपके ऊपर फैसला होगा कि आपने जिस काम के लिए आपको गिरफ्तार किया गया क्या वो सही है कि गलत है। अगर आप दोषी ठहराए जाते हैं तो फैसला जैसे ही हो जाएगा उसके बाद क्या मिलेगा आपको? सजा मिलेगा। अब सजा क्या है कि 1 साल का सजा है, 2 साल का सजा है, जिंदगी भर का सजा है, वो अलग अलग है। ठीक है, फिर सजा के बाद कहाँ लेकर जाएगा आपको? जेल में ले जाया जाएगा। जेल अंतिम चरण है ये। तो 4 3 5 1 2 किस में दिया है? किसी में नहीं दिया है क्या? सी, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोगों के पास ये, चलिए इसको बनाइए और बताइए। अब ये कूट वाला क्वेश्चन आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, इसको भी ट्राई कीजिए। मैंने बताया था शॉर्टकट इसका। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये। शॉर्टकट भी इसका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जो क्वेश्चन टफ है उसका शॉर्टकट अप्लाई करो, और जो इजी है उसको फटाफट बनाओ मेंटली तौर पे। बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा।
हाँ जी बिल्कुल स्पीड बढ़ाएंगे। 12वां नंबर पे क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। वह सजा कैसे जेल जाने के बाद होगा जी? आपको सजा ही नहीं मिलेगा भाई, जब बरी हो जाओगे तो जेल कैसे जाओगे? पहले डिसाइड तो हो कि आपने जुर्म किया है, तो उसके लिए आपको सजा मिलेगा, तो भी तो जेल जाओगे। चलिए, क्या क्या आंसर आ रहा है इसमें फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अभी थोड़ा स्पीड पिछले बार से बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? देखो हम लोग 12 क्वेश्चन कर लिए, पिछले बार धीरे धीरे करके हमारा स्पीड बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि आप लोग फास्ट सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें आगे की ओर हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे देखिए माइनस किस में चेंज हो रहा है? प्लस में। प्लस किस में चेंज हो रहा है? माइनस में। इनटू किस में चेंज हो रहा है? आपका भाग में। और भाग किस में चेंज हो रहा है? आपका इनटू में। तो कौन सा समीकरण सही है आपको ये बताना है। शॉर्टकट बताया था कि अगर इधर पूरा पूरा डिविजिबल नंबर दिया है तो ये साइड भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, सिंप्लीफाई होगा। तो भाग को ढूंढना है, भाग किस में चेंज हो रहा है? देखो ये भाग का चिन्ह हमको यहाँ पे मिल गया है। भाग का चिन्ह क्या मिला है? भाग का चिन्ह कि जिसमें इंटू है वो इंटू किस में चेंज हो रहा है? भाग में। तो इंटू ढूंढो। हमको ये इंटू मिल गया यहाँ पे इसके पे इंटू मिल गया, यहाँ पे इस पे इंटू मिल गया, और यहाँ पे आपका यहाँ पे ये इंटू मिल गया। क्लियर है? अब आप ध्यान दीजिएगा कि इस इंटू के पहले क्या साइन दिया है। इंटू के पहले क्या साइन दिया है आपका? भाग। और इंटू के बाद वाला साइन और पहले वाला साइन को हमको चेक करना रहता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10/5 है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे कि 10/5 और साथ में क्या है? इंटू। ये भाग किस में चेंज हो रहा है? आपका इंटू में। इंटू क्या हो जाएगा आपका? 4। क्लियर है? 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये पूरा पूरा कट गया। अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं। ठीक है, जो जो पूरा कटेगा उसको फिर चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 10x5, फिर से इसको लिखेंगे 10/5 और इससे पहले क्या साइन है? माइनस। और माइनस किस में चेंज हो रहा है? आपका प्लस में। तो यहाँ पे लिखेंगे +4। तो देखिए यहाँ पर ये भी पूरा पूरा कट गया, इसको भी पेंडिंग में रखेंगे, चेक करना पड़ेगा। अब इसमें चलिए 10/5 ये भी कट जाएगा पूरा। अब भाग किस में चेंज हो रहा है? इंटू में। तो 4 × 10/5, 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये भी पूरा कट गया, इसको भी चेक करो। अब इसमें आएगा 30/5 माइनस प्लस में चेंज हो रहा है 5 एकम 5 6 30, ये भी पूरा कट गया है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। अब ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, वाकई में ये लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर हम लोग इसमें सॉल्व करें पहले वाले को तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए में क्या दिया? 30 प्लस किस में चेंज हो रहा है? -5। फिर आपका ये माइनस किस में चेंज हो रहा है? +4। भाग किस में चेंज हो रहा है? इंटू 10। 10 के ये इंटू किस में चेंज हो रहा है? भाग में। भाग 5, ये भागित 5 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करके इसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 30 - 5 + 4 × 10/5। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, यहां से क्या मिलेगा आपको? 30 - 5 + 2, सॉरी 8। तो 8 30 8 38, 38 में 5 जाएगा तो 58 आएगा? नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ठीक है, 38 में 5 गया तो 33 मिलेगा और यहाँ पे 58 के इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसल। तो फर्स्ट को हमने यहाँ पे चेक किया, आंसर नहीं आया। इसके बाद किसको चेक करें? इसमें आंसर आ रहा है आप लोगों का डी का, तो डी को चेक करके देखते हैं, समय बचाते हैं। तो यहाँ पे दिया 30 भागित क्या दिया? यहाँ पे 5। अब यहाँ पे दिया माइनस, माइनस चेंज हो रहा है प्लस में, और भागित, भागित चेंज हो रहा है इंटू 10, और उसके बाद दिया प्लस, प्लस चेंज हो रहा है -5। चलिए इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 30/5 + 4 × 10 - 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5 6 30, तो 6 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई, 4 दाम 40 -5, तो ये हो जाएगा 46 - 5, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको? 41।
और इधर भी कितना दिया हुआ 41, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। नहीं नहीं इस क्वेश्चन के हिसाब से पेपर निकल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा ना जी, आपको फ्री फोकट में थोड़ी ना जॉब दिला देगा, टीचर बना देगा। कुछ तो उसको चाहिए ना स्मार्टनेस, जो एक टीचर मिल रहा है वो जो टीचर चाहिए वो स्मार्टनेस हो उसके अंदर, तभी ना। चलो इसको बनाओ, इसको बनाइए और बताइए क्या आएगा आंसर। बताइए ध्यान से ना, क्या बोला है उस चीज को फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है वाटर इमेज, बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वर्ड, वाटर इमेज। मिरर इमेज नहीं है, वाटर इमेज है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चौथा आ रहा है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे जब भी वाटर इमेज बोलता है तो वाटर, पानी हमेशा नीचे रहता है, नीचे फ्लो होता है, तो अपना इमेज हमेशा नीचे की ओर देखते हैं। तो जो मिरर बनाते हैं हम लोग वाटर के लिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा है NUCLEAR, इसका बनेगा आपका ये नीचे। वाटर इमेज में हमेशा मिरर नीचे की ओर बनता है, चाहे आपको दे चाहे मत दे, आपको हमेशा नीचे बनाना रहता है वाटर इमेज में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और कॉन्सेप्ट सेम है कि जो पोर्शन इसका इसके साइड है, ये वाटर इमेज के साइड है, वाटर का जो ये लेयर है इसके साइड है, वही आपका इसके इमेज में भी होगा। जैसे ये आर का ये दोनों डंडी इसके पास है, तो जब ये बनेगा तो ये ऐसे करके ये ऐसे जाएगा। क्लियर है? एक डंडी इधर राइट साइड है तो ये भी राइट साइड होगा। ठीक है, लेफ्ट राइट में नहीं बदलता, इसमें टॉप और बॉटम में चेंजेस होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, राइट लेफ्ट वही रहता है। देखिए किसमें ये वाला लेटर दिया है आपका, तीनों में दिया है, तो ये तो पड़ जाएगा पहला वाला ऑप्शन। दूसरा ए को पलटेंगे तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ई को पलटेंगे तो यहाँ पे वो ऐसा दिखेगा। इस ई में कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो बदलाव कर दिया है, ई में बदलाव कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भी ई में बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, अब आते हैं एल में। एल का क्या हो जाएगा, वो एल ये हो जाएगा, क्योंकि इसका ये वाला साइड इधर है तो इसका ये वाला साइड भी इधर होगा, तो ये पलट जाएगा। तो देखो ऐसे उल्टा एल किस में लिखा है, हाँ देखो इसमें लिखा है चौथे में, तो ऑप्शन बी जो है फोर्थ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? चलिए ठीक है, फिर अब जो है आप लोगों को पढ़ाने के लिए परीक्षित सर आएंगे। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, सीट बेल्ट बांध के रहिएगा, दिल थाम के रहिएगा, अभी उड़ने वाले हैं, क्वेश्चन चुटकियों में उड़ाने वाले हैं सर। ठीक है, चलिए जी ठीक है, फिर यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।